नमस्कार। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कोड EL 205 और यूनिट नंबर है 3। यूनिट का नाम है लॉजिक गेट्स। जब हम यूनिट का कंटेंट देखते हैं तो देखिए फर्स्ट 3.1 टॉपिक है इंट्रोडक्शन, देन सिंबल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ वेरियस गेट्स। ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि गेट्स कौन कौन से होते हैं और उनकी ट्रूथ टेबल क्या होती है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है 3.3 एंड 3.4। 3.3 है यूनिवर्सल गेट्स एंड देन 3.4 है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ट्राई स्टेट लॉजिक क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे फर्स्ट देखिए यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं। A universal gate is a gate which can implement any boolean function without need to use any other gate type। कि एक ऐसा गेट जिसकी मदद से हम किसी भी बूलियन फंक्शन को बना सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। हमारे पास दो गेट होते हैं, नैंड एंड नोर, जो कि यूनिवर्सल गेट होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि नैंड गेट और नोर गेट कैसे वर्क करते हैं, उनकी ट्रूथ टेबल क्या होती है। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। नैंड गेट बनता है एंड गेट के आगे नोट लगाने से, ऐसे ही नोर गेट बनता है और गेट के आगे नोट लगाने से। अब क्यों यूज़ करते हैं यूनिवर्सल गेट? क्योंकि एक सिंगल गेट की मदद से हम कंप्लीट डिजिटल सर्किट को बना सकते हैं। नैंड गेट और नोर गेट जो है यूनिवर्सल गेट हैं, वो इकोनॉमिकल होते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, फैब्रिकेशन इजी होता है, और जितनी भी डिजिटल आईसीज लॉजिक फैमिलीज होती हैं उनके लिए बेसिक गेट की तरह वर्क करते हैं नैंड और नोर गेट। हम नैंड गेट बनाते हैं एंड और नोट से, और नोर गेट बनाते हैं और गेट फॉलोड बाय ए नोट गेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि नैंड गेट कैसे यूनिवर्सल गेट कहलाता है। हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सल गेट कैसे बनेगा जब हम इस सिंगल गेट की मदद से जितने और गेट हैं सभी को अगर हम बना सकते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल मतलब एक कंप्लीट अपने आप में एक गेट है जिसकी मदद से हम सारे बूलियन फंक्शंस को बना सकते हैं, यूनिवर्सली प्रेजेंट है। ओके, तो देखिए अब इस टॉपिक पे हमें जाने से पहले एक बार डी मॉर्गन्स थ्योरम आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग रिकॉल कर लें। मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। डी मॉर्गन्स थ्योरम के दो थ्योरम होती हैं। क्या होती है ये देखिए। ए डॉट बी का कंप्लीट बार को हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, ठीक है। इसी को इन्वर्ट की तरफ लिख सकते हैं। ए डॉट बी का कंप्लीट इन्वर्जन कहलाता है ए इन्वर्ट प्लस बी इन्वर्ट, यानी नैंड गेट को हम लिखते हैं बबल्ड और की तरह, ठीक है। सिमिलरली अगर ए प्लस बी का कंप्लीट बार जो कि नोर गेट है, उसको हम लिख सकते हैं ए बार एंड ए बार डॉट बी बार की तरह, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि नैंड गेट की मदद से हम नोट गेट कैसे बनाते हैं। अगर हम नैंड गेट के इनपुट को कंप्लीट सिंगल इनपुट बना देते हैं, ए इनपुट दे देते हैं, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो ए बार होगा। तो ये ए इनपुट दे रहे हैं, ए बार आउटपुट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? नोट गेट हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि एक पिन पर हम ए दे रहे हैं, दूसरी पिन पर हम हाई लॉजिक देंगे, 1 देंगे, तो ए इंटू 1 का कंप्लीट बार होगा। ए इंटू 1 का मतलब ए, तो ये क्या हो गया? ए बार। इस तरीके से, दो तरीके से नोट गेट की तरह काम कर सकता है। सेकंड है कि नैंड गेट को हम एंड गेट कैसे बनाएंगे। एक नैंड गेट के आगे दूसरा नैंड गेट जोड़ दो या दूसरा नोट गेट लगा दो। एंड के बाद अगर हम नैंड के बाद हम एक नोट लगा देंगे तो ये एंड बन जाएगा। तो ये हमारा नैंड गेट है और ये हमारा नोट गेट है जो कि हमने नैंड की मदद से बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट आउटपुट आएगा ए बी। फिर से सिमिलरली होगा कि हम और गेट कैसे बनाएंगे नैंड की मदद से। तो और गेट का मतलब होता है ए प्लस बी। अब देखिए हम अगर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको याद है, तो ए बार ए डॉट बी का कंप्लीट बार क्या होता था, मैं फिर से बताती हूँ। देखिए ए डॉट बी का कंप्लीट बार को हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार।
अगर मान लीजिए किसी ब्रैकेट के अंदर ए भी ऑलरेडी इन्वर्टेड है, बी भी इन्वर्टेड है, यानी ए बार डॉट बी बार का कंप्लीट बार है, तो यहाँ से ए डबल बार हो जाएगा और बी डबल बार हो जाएगा। तो ए डबल बार का मतलब ए और बी डबल बार का मतलब बी, तो ये ए प्लस बी बनेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने और में इम्प्लीमेंट करने में यूज की है। हमने क्या किया है, ए को इन्वर्ट कर दिया है नोट की मदद से, नैंड की मदद से इसको नोट की तरह बनाया है। तो ये हमारा ए बार, ये हमारा बी बार। अब हम फिर से नैंड गेट में देंगे तो यहाँ से ए बार डॉट बी बार का कंप्लीट बार हमारा रिजल्ट आएगा। तो अगर हम इसको डी मॉर्गन से सोल्व करेंगे तो ये ए डॉट बी है, एक बार के लिए अंदर वाले टर्म्स को भूल जाइए कि इस बार को भूल जाइए और इसको भूल जाइए। तो अगर हमारा डॉट में है तो ए प्लस बी के अलग अलग सेपरेट बार आएंगे। अब देखो ए बार डॉट बी बार है, उसका कंप्लीट बार है, तो ये हो जाएगा ए बार का बार प्लस बी बार का बार, यानी ए इन्वर्ट का इन्वर्ट और बी इन्वर्ट का इन्वर्ट। तो डबल बार इन्वर्जन का मतलब हट जाता है इन्वर्जन। तो ये ए प्लस बी हमारा आएगा जो कि क्या है, और गेट है। तो ये हमारा रियलाइजेशन हो गया नैंड गेट की मदद से और गेट कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट है एक्सोर कैसे बनाएंगे नैंड गेट की मदद से। अब देखिए एक्सोर बनाने के लिए स्टेप वाइज हमको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ये मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है, मैं डायरेक्ट आपको बना के बता रही हूँ कि किस तरीके का डायग्राम हमारा बनना चाहिए एक्सोर की मदद से। 4 गेट लगते हैं। स्टार्टिंग में देखो हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए ए एक्सोर बी का मतलब क्या होता है, ए बार प्लस बी ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार, यानी ए बार बी प्लस ए बी बार होता है एक्सोर का मतलब, ये होता है। एक्सोर का होता है ए एंड नोट बी और नोट ए एंड बी, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमारा ए एक्सोर बी का मतलब होता है, जो कि इस तरीके से लिखते हैं, प्लस का साइन लिखते हैं बबल के अंदर, ए एक्सोर बी। ठीक है, अब देखिए अगर हमें ए एक्सोर बी बनाना है, यानी ए बार बी बनाना है, एक ए बी बार बनाना है, तो हम उल्टा चल रहे हैं। देखिए इसी गेट से अब ए बार बी का हम क्या करेंगे, एक तो ए बार चाहिए, तो मैंने ए बार ले लिया यहाँ से, ए देखो ए लिया है, उसको अगर हम नोट में देंगे तो ए बार हो जाएगा। ऐसे ही एक हमने लिया है बी, और बी को इन्वर्ट करके बी बार दिया है, तो ये ए डॉट बी का बार है, जो कि इन्वर्जन करने के बाद ए बार ए डॉट बी का कंप्लीट बार हो जाएगा, जो कि ए बार प्लस बी बार बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ये इसको हमने ए बार और बी लिया है, उसको ए बी बार बनाया है, और फिर ये कंप्लीट सिस्टम बन के ए एक्स और बी बनता है। ये मैं डिटेल से नहीं समझा पाऊँगी, हम ब्लैक बोर्ड पे ही करेंगे जब भी आपकी क्लासेस रिव्यू होंगी। आपको असाइनमेंट में करके लाना है, स्टेप वाइज कोशिश करनी है। ये हमारा इस तरीके का डायग्राम बनेगा, 4 गेट बनेंगे। इसी डायग्राम को, ये बेसिक डायग्राम है, इसी में से 4-5 गेट को हटा के हमने 4 गेट बनाए हैं, क्योंकि ये भी इन्वर्जन कर रहा है और ये भी इन्वर्जन कर रहा है। हमें यहाँ पे बी बार चाहिए, देखो हमें एक तो ए बार चाहिए, एक हमें बी बार चाहिए, फिर हमें ए और बी चाहिए। तो एक तो ए बार लिया है और एक ए लिया है, ठीक है, ऐसे एक बी बार लिया और बी लिया है। यहाँ से हमने ए बार और बी बार को कंप्लीट, अगर हम वो करेंगे, नैंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार का कंप्लीट बार, तो ए प्लस बी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार आ जाएगा। अब फिर से हम इसको नैंड में देंगे तो ये ए प्लस बी का बार आएगा, और यहाँ से ए डॉट बी के बार का बार आएगा। ओपन करने के बाद ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सनोर का बना हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये सिंबल नहीं आना चाहिए, एक्सनोर का है, सॉरी। ये हमारा एक्सोर का डायग्राम है। ठीक है, इस तरीके का हमारा एक्सोर का सर्किट बनेगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। फिर हम यहाँ से एक और गेट को रिमूव करके इस तरीके का हमारा फाइनल सर्किट ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, 2-3 स्टेप बनेंगे, हम गेट्स को हटाते जाएंगे और ये हमारा एक्सोर गेट का डायग्राम बनेगा इस तरीके का। नेक्स्ट देखिए हम नोर गेट से कैसे नोर गेट को कैसे यूनिवर्सल गेट की तरह रियलाइज करते हैं। अब देखिए नोर गेट की मदद से सबसे पहले हम नोट गेट बनाएंगे। तो हमें नोट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी नोर के अंदर इनपुट जा रहा है सिंगल इनपुट दे दो, तो इन्वर्ट होके आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे भी ए प्लस ए का मतलब ए, तो आउटपुट आ जाएगा ए बार का मतलब ये नोट की तरह काम कर रहा है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक पिन पर हम ए देंगे और दूसरी पिन पे लो लॉजिक देंगे, यानी 0 देंगे, तो ए प्लस 0 का मतलब 0 का कंप्लीट बार मतलब ए का कंप्लीट बार। ठीक है, ये हमारा इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है नोर गेट। सेकंड, अगर हमें इससे और बनाना है तो हम क्या करेंगे, नोर के बाद एक नोट लगा दूँ, तो ये हमारा नोट गेट है जो कि नोर की मदद से बनाया है। ये हमारा नोर गेट है, नोर के आउटपुट को इन्वर्ट करते ही हमारा और मिल जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है एंड गेट रियलाइज़ किया है नोर की मदद से। जैसे हमने नैंड की मदद से और बनाया था, वैसे ही नोर की मदद से एंड बना रहे हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ से, देखिए हमें अगर आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम याद है तो a प्लस बी का कंप्लीट बार क्या होगा, a बार प्लस b बार बनेगा। तो यहाँ से हमने a बार लिया है, यहाँ से हमने b बार लिया, a बार प्लस b बार का कंप्लीट बार है, ठीक है। तो a डबल डैश डॉट b डबल डैश बनेगा, 2 बार इन्वर्जन बनेगा। तो एक इन्वर्जन से दूसरा इन्वर्जन ख़त्म हो जाता है, a डॉट b हमारा रिजल्ट आएगा। इस तरीके से हमने नोर की मदद से एंड को रियलाइज़ किया है। और ये हमारा हो गया एक्सोर कैसे रियलाइज़ करेंगे, नोर की मदद से। एक्सोर को जब हम रियलाइज़ करते हैं, देखो नैंड की मदद से हम एक्सोर को 4 गेट से बना देते हैं, और ऐसे ही अगर हम नोर की मदद से एक्सोर को बनाएंगे तो 5 गेट से बनाएंगे, क्योंकि नोर की मदद से एक्सनोर बनाना इजी है। ये एक्सनोर आ गया, और जब एक्सनोर को इन्वर्ट करते हैं तो एक्सोर आता है। ये एक्सनोर है, एक्सनोर को इन्वर्ट करते ही एक्सोर आएगा। तो नोर की मदद से एक्सनोर 4 गेट में बनेगा, और एंड की मदद से, नैंड की मदद से एक्सोर 4 गेट से बनेगा, ठीक है। ये आप लोगों को असाइनमेंट में करना है कि कैसे आपने रियलाइज़ किया है नैंड की मदद से एक्सोर गेट कैसे बनाते हैं। आपको स्टेप वाइज वो प्रोसेस बताना है, डायरेक्ट ये डायग्राम नहीं बना के देना है, डायरेक्ट ये वाला ये डायग्राम डायरेक्ट नहीं बनाना, आपको ये स्टेप्स बनाने। पहले आपने ऐसे बनाया, फिर आपने ऐसे बनाया, फिर यहाँ से ये जो गेट है इन दोनों को एक एक, ये फर्स्ट स्टेप है, देखिए ये सेकंड स्टेप। मैंने पूरा प्रोसेस इसलिए नहीं बताया कि आप लोग यहीं से कॉपी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सेकंड स्टेप में फिर गेट्स को आगे पीछे अरेंज किया, फिर हम गेट्स को अरेंज करेंगे। टोटल लास्ट में हमारे पास ऐसा डायग्राम बन के आएगा। ये हमारा नोट की मदद से एक्सोर गेट बनाएगा, सॉरी नैंड की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसी में हम इक्विवेलेंट्स गेट किसको कहते हैं। इक्विवेलेंट गेट यानी 2 गेट है वो एक दूसरे के समान है, बस उनको बनाने का अंतर, थोड़ा सा बनाने में अंतर है। अब देखिए फर्स्ट जो इक्विवेलेंट गेट का सेट है वो है कि ए नैंड गेट इज़ इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड इनपुट और गेट। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है कि ए बी का बार क्या होता है, ए बार प्लस बी बार होता है। ए इंटू बी का कंप्लीट बार क्या होता है, ए बार प्लस बी बार। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम तो थी, ये ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों चीज़ सेम है। आप ट्रूथ टेबल के, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम मैंने ट्रूथ टेबल की मदद से एक्सप्लेन की है, इसलिए अगर आप ए और बी इनपुट लेना, फिर ए बी बार बनाना, फिर ए बार और बी बार लेके इस तरीके से ए बार प्लस बी बार बनाना, रिजल्ट दोनों के केस में सेम आएगा। ये होता है चेक करने का तरीका ट्रूथ टेबल की मदद से कि गेट्स को कैसे चेक करेंगे। सेकंड है, अब इसी को देखो, अगर यहाँ से हम बी के बार को हटा के इसके कंप्लीट बार लगा देंगे, एक बार यहाँ बार कर दो और एक बार यहाँ बार कर दो, तो ये बार से ये बार कैंसिल और इसके ऊपर कंप्लीट बार आ जाएगा। तो फिर भी गेट दोनों सेम होने चाहिए, यानी इसके आगे एक नोट लगा दो और इसके आगे एक नोट लगा दो, तो भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब इसके आगे नोट लगाएंगे तो इस नोट से वो नोट कैंसिल, तो ये बन जाएगा और इसके आगे नोट लग जाएंगे तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड इनपुट नोर गेट। ये नोर बन जाएगा ना यहाँ बबल लगते ही। तो सेकंड केस हमारा है इन्वर्टेड इनपुट नोर गेट, ठीक है। थर्ड हमारा है नोर गेट से हम एंड कैसे बनाते हैं, वही फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम है। ए प्लस बी का कंप्लीट बार क्या होता है, ए बार प्लस बी बार, तो ये इन्वर्टेड इनपुट है, ये इन्वर्टेड इनपुट एंड गेट, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अगर इसके आगे हम एक और नोट लगा देंगे तो इसके आगे भी नोट लगाओ। यहाँ पे नोट लगाने का मतलब है इस नोट से वो नोट कैंसिल, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा नैंड, और यहाँ से इन्वर्टेड इनपुट नैंड। तो सेकंड केस हमारा हो गया कि यहाँ पे हमने वो बबल से बबल हटाया, तो ये हो गया एंड गेट और ये हो गया इन्वर्टेड इनपुट नैंड गेट, वो दोनों भी सेम होंगे। लास्ट हमारा है कि अगर हमें किसी नोट गेट के आगे फिर से नोट गेट लगा देंगे तो हमारा सेम आउटपुट मिलेगा। ए का नोट किया ए बार का नोट फिर से किया तो ए आएगा, तो ये सिंगल लाइन मिलेगी जिसको हम बोलते हैं बफर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में हमारा आगे का टॉपिक था पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक क्या होते हैं। बहुत इजी सी चीज़ है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक का पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर डायग्राम से बताएंगे। पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है, पहले ये देखिए। लॉजिक का मतलब हमारे पास देखो बाइनरी डिजिटल में हमारे पास 2 लॉजिक होते हैं, एक तो 0 एक 1। जिसको 0 को हम यूजुअली जो पॉजिटिव लॉजिक का केस हम लेके चलते हैं तो हम 0 को बोलते हैं लो वोल्टेज और 1 को बोलते हैं हाई वोल्टेज। तो पॉजिटिव लॉजिक का मतलब होता है कि लो वोल्टेज को तो लो मानेंगे और हाई वोल्टेज को हाई मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव लॉजिक, यानी अगर हमारे पास एक सप्लाई है 2 वोल्ट और एक है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट तो हमारा हो गया 1 और 2 वोल्ट हो गया हमारा 0।
इस तरीके से, यानी हाई वाले को तो हम हाई लॉजिक मान रहे हैं, लो वाले को लो लॉजिक मान रहे हैं। ऐसे ही फिर से एक एग्जांपल लीजिए, एक 5 वोल्ट की सप्लाई है, एक 0 वोल्ट की है। तो 5 वोल्ट का मतलब है 1 और 0 वोल्ट का मतलब है 0। ये 5 और 0 तो हम एनालॉग में लिख रहे हैं, और जो 1 और 0 है ये हम डिजिटल में लिख रहे हैं। थर्ड एग्जांपल लीजिए, एक हमारे पास है 5 वोल्ट और एक हमारे पास है -5 वोल्ट। तो हम प्लस के 5 वोल्ट का मतलब हमारा 1 और माइनस के 5 वोल्ट का मतलब 0। ठीक है, हाई का मतलब हाई और लो का मतलब लो। हम सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ लेके चलते हैं डिजिटल में। इस ऐसे कन्वेंशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव लॉजिक्स, जिसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को, मतलब हाई को हाई मानते हैं, लो को लो मानते हैं, वो हो गए हमारे पॉजिटिव लॉजिक्स। अब देखिए नेगेटिव लॉजिक्स क्या होते हैं। नेगेटिव लॉजिक होते हैं कि जब हम जैसे +5 और 0 वोल्ट है, तो +5 वोल्ट का मतलब हम मान लें लो और 0 वोल्ट का मतलब हम मान लें हाई, यानी हम जस्ट उसका ऑपोजिट कंसिडर करके चलें। जैसे हमारे पास एक सप्लाई वोल्ट है -5 वोल्ट और एक है 0 वोल्ट, तो -5 का मतलब हमारा हाई और 0 का मतलब हमारा लो। तो इस तरीके को हम बोलते हैं नेगेटिव लॉजिक। अब आइए देखिए, हम स्लाइड से देखते हैं। इन पॉजिटिव लॉजिक रिप्रेजेंटेशन बिट 1 रिप्रेजेंट्स लॉजिक हाई, यानी 1 का मतलब होता है लॉजिक हाई और बिट 0 का मतलब होता है लॉजिक लो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 1 का मतलब हाई, 0 का मतलब लो। हाई इज रिप्रेजेंट, अब देखिए इस डायग्राम से देखिए, अगर इसके केस में देखें तो ये हाई है, +5 वोल्ट है, ये हाई है, और ये -5 वोल्ट है, ये लो है। तो ये हो गया पॉजिटिव लॉजिक। दूसरा केस देखिए, ये +5 वोल्ट है, ये हाई है, जिसको हम लॉजिक 1 लिखेंगे, ये 0 वोल्ट है, जिसको हम लॉजिक 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड देखिए, इन नेगेटिव लॉजिक रिप्रेजेंटेशन बिट 1 रिप्रेजेंट्स लॉजिक लो। तो 1 का मतलब होता है कि लो लॉजिक और 0 का मतलब होता है हाई लॉजिक नेगेटिव लॉजिक्स में। आप पॉजिटिव लॉजिक्स याद रखो, नेगेटिव जस्ट उसका इन्वर्ट होता है कि जब हमारे पास हाई वोल्टेज है, जैसे +5 का मतलब हो गया लॉजिक 0 और -5 का मतलब हो गया लॉजिक 1, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव लॉजिक्स। इन टर्म ऑफ वोल्टेज बिट 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज +5 वोल्ट और बिट 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 और -5 वोल्ट। यानी इस डायग्राम से अगर देखते हैं तो ये हमारा लॉजिक 0 और ये लॉजिक 1। जो हाई वोल्टेज है उसको लॉजिक 0 और जो लो वोल्टेज है उसको लॉजिक 1 मानते हैं नेगेटिव लॉजिक्स में। और पॉजिटिव लॉजिक्स में जैसा होता है वैसा ही मानते हैं, हाई को हाई, लो को 0। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए यहाँ से पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक में आपको समझ में आ जाएगा। ये एक सिग्नल है जो लो से 0 से 1 जा रहा है, तो लो का मतलब 0 और हाई का मतलब 1। ये हो गया हमारा पॉजिटिव लॉजिक, यानी ये तो लॉजिक वैल्यू है और ये सिग्नल की वैल्यू है। यहाँ सिग्नल लो है उसका मतलब 0 है, और सिग्नल हाई है उसका मतलब लॉजिक 1 है। ये हो गया पॉजिटिव लॉजिक। नेगेटिव लॉजिक में क्या होता है, हाई का मतलब लॉजिक 0 और लो का मतलब लॉजिक 1। ये हो गई नेगेटिव लॉजिक्स। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। लॉजिक 1 में क्या होता है, पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है, 1 होता है हाई और 0 होता है लो। नेगेटिव लॉजिक में क्या होता है, 1 होता है लो और 0 होता है हाई, जस्ट उसका ऑपोजिट। कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव याद रखना कि हाई वोल्टेज का मतलब 1, लो वोल्टेज का मतलब 0। तो नेगेटिव लॉजिक क्या हो जाएंगे, हाई वोल्टेज का मतलब लॉजिक 0 और लो वोल्टेज का मतलब लॉजिक 1। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राई स्टेट लॉजिक। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी गेट में हम 3 स्टेट मानते हैं, एक इनपुट, एक आउटपुट और थर्ड जो होती है जिसको हम बोलते हैं हाई इम्पीडेंस स्टेट या इनेबल। आप यूजुअली जब माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें इनेबल पिन पढ़ोगे एक, जिसको जो कि हाई इम्पीडेंस पिन होती है। हाई इम्पीडेंस का मतलब होता है कि उस समय वो गेट काम नहीं कर रहा है, उसका हाई इम्पीडेंस होना। इम्पीडेंस का मतलब एक रेसिस्टेंस की तरह होती है, हिंदी मुझे अभी याद नहीं आ रही इम्पीडेंस को क्या कहते हैं, Z होता है इम्पीडेंस का मतलब R+jX, इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यू रेसिस्टेंस की। तो प्रतिबाधा, हाँ प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस का मतलब प्रतिबाधा होती है। ठीक है, तो हाई इम्पीडेंस का मतलब उस समय सर्किट का, उस गेट का इम्पीडेंस इतना ज़्यादा होता है। देखिए यार, नॉर्मल सी बात है, अगर हम सर्किट की बात करें तो हाई जब रेसिस्टेंस से हम कंसिडर लेके चलते, एक लाइन है, अगर उसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है तो करंट की वैल्यू घट जाती है। तो अगर हम इनफाइनाइट रेसिस्टेंस मान लें तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे केस में चलिए कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है,
एक तो बहुत से स्मूथ सा रोड है, दूसरा रोड है जिसमें इतने ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस को आप डायग्राम याद करो, ऐसे ऐसे होता है, जिगजैग होता है, तो यानी इतने ज़्यादा गड्ढे या ऊपर नीचे है, तो आप कौन सा रोड फॉलो करना पसंद करोगे? जो स्मूथ है, नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन माइंड स्मूथ रोड पे जाएगा। तो यही करंट के साथ होता है, जितना हाई रेसिस्टेंस होता है करंट की कैपेसिटी फ्लो होने की उतनी कम हो जाती है, उतना कम करंट फ्लो होता है। तो यही होता है कि हाई इम्पिडेंस होने का मतलब उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा है। तो उस समय अगर करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, यानी अगर इनपुट से और आउटपुट तक हमने इनपुट पे कुछ सिग्नल भेजा, वो हमें आउटपुट पर मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? गेट बंद है। हाई बंद है ना, गेट इनेबल नहीं है, गेट डिसेबल है। तो इस पिन को जो हम बोलते हैं थर्ड पिन है, जिसको ट्राई स्टेट लॉजिक का मतलब 3 पिन हम यूज करते हैं। 3 स्टेट लॉजिक हमारे पास होता है, इनपुट, आउटपुट, और एक ऐसी पिन होती है जिसको हम बोलते हैं हाई इम्पिडेंस पिन या इनेबल पिन, जो कि हमारे गेट को ऑन या ऑफ करने में काम आती है। हाई इम्पिडेंस का मतलब ऑफ स्टेट में है, अदरवाइज ऑन स्टेट में है, ठीक है। अब देखिए 3 स्टेट लॉजिक है, लॉजिक यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वेयर इन ए थर्ड स्टेट द हाई इम्पिडेंस स्टेट इज एडेड टू द ओरिजिनल 1 and 0 लॉजिक, कि 1 और 0 हमारे पास इनपुट होते हैं। एक थर्ड स्टेट है हमारी हाई इम्पिडेंस स्टेट, जो कि उस समय हमारा गेट होता है वो क्लोज होता है, हाई इम्पिडेंस स्टेट में होता है। दैट पोर्ट कैन बी इन दिस हाई इम्पिडेंस स्टेट इफेक्टिवली रिमूव्स द पोर्ट फ्रॉम द सर्किट, कि जो हाई इम्पिडेंस स्टेट होती है उस स्टेट में जो पोर्ट है या जो पिन है, जो भी सर्किट है, जो गेट है, वो हमारे कंप्लीट सर्किट से रिमूव हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, हट जाता है हाई इम्पिडेंस स्टेट में। इसका मतलब क्या है? वो बंद होता है, जब भी तो हट होता है ना, तभी तो रिमूव होएगा। सो इन द थर्ड स्टेट ऑफ हाई इम्पिडेंस द आउटपुट फ्रॉम पोर्ट 1 इज नाइदर 1 nor 0 बट रेदर देन पोर्ट डज नॉट अपीयर टू एग्जिस्ट। इस लाइन का मतलब बहुत डीप है। देखिए कि जब हाई इम्पिडेंस स्टेट में होता है तो चाहे इनपुट कुछ भी हो, हमें आउटपुट मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये पोर्ट है जो कट ऑफ हो गई है कंप्लीट सर्किट से। ये एक तरीके से ये जो गेट है ये डिसेबल हो गया है, ये यहाँ से यहाँ तक इनपुट को पास ही नहीं होने देगा, इनपुट से आउटपुट तक कुछ भी कनेक्शन नहीं है, एक तरीके से डिसेबल है, बंद है। तो उसको हम बोलते हैं हाई इम्पिडेंस स्टेट या ट्राई स्टेट लॉजिक। अब देखिए ये देखो डायग्राम से मैंने नोट गेट दिया है, बफर दिया है। बफर दिया है तो यानी जितना इनपुट होगा हमें उतना ही आउटपुट मिलेगा। बफर का डायग्राम ऐसा होता है, सिंगल डायोड की तरह होता है। अगर यहाँ पे बबल लग जाता तो ये नोट गेट बन जाता, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 पिन हमारे पास, एक तो इनपुट है, इनपुट हम जो इनपुट देंगे वो हमें आउटपुट मिलेगा, तो और एक है हमारे पास इनेबल जो कि हाई इम्पिडेंस स्टेट है, थर्ड पिन है। तो अगर इनेबल की वैल्यू, इनेबल डिसाइड करेगा कि हमारा इनपुट आउटपुट वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इनेबल लिख रहे हैं। अगर इनेबल 0 है, इनेबल 0 होने का मतलब बंद है, डिसेबल है। इनेबल 0 मतलब बंद है, तो बंद है उस केस में कुछ भी इनपुट हो, आउटपुट हाई इम्पिडेंस स्टेट रहेगा, हमें कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा। इसलिए जब इनेबल की वैल्यू 0 है तो इनपुट क्रॉस का मतलब कुछ भी हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, हमेशा आउटपुट क्या रहेगा? हाई इम्पिडेंस स्टेट रहेगा। आ गया समझ में? अगर यहाँ पे इनेबल 1 है, इसका मतलब गेट इनेबल है, पास हो सकता है यहाँ से। तो 1 के केस में ही हम जब इनपुट देंगे 0 तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, और 1 के केस में अगर इनपुट देंगे 1 तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा है। यानी हमारे पास 2 कंडीशन, एक तो ये इनेबल 0 होता है या 1 होता है। अगर 0 होता है तो कुछ भी इनपुट दो, आउटपुट हमेशा हाई इम्पिडेंस होगा। लेकिन अगर ये 1 होता है तो इनपुट देने पर हमें आउटपुट प्राप्त होगा। ये सभी गेट्स के लिए है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्राई स्टेट लॉजिक। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसी के साथ हमारा ये दोनों पॉइंट्स कवर होते हैं जिसमें हमने यूनिवर्सल गेट्स पढ़े हैं, और हाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक्स तथा ट्राई स्टेट लॉजिक क्या होते हैं वो देखे हैं। असाइनमेंट नंबर 3 है जो कि थर्ड असाइनमेंट है इस सब्जेक्ट का। 2 असाइनमेंट इससे पहले मैं दे चुकी हूँ। असाइनमेंट देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक्स को बताना है। क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के एग्ज़ाम में। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है और इसको ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूव करना है, ठीक है। मैंने दिखाई है अभी आप लोगों को, इससे पहले वाले लेक्चर में प्रूव भी की हुई है, आप उसमें देख लेना। जो डी मॉर्गन्स का लेक्चर है ना, उसमें देखना और आप लोग करके लाना। ट्रूथ टेबल की मदद से आपको इसे प्रूव करनी है। थर्ड क्वेश्चन है, रियलाइज एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट। अब आपको थर्ड क्वेश्चन जो मैं बार बार बता रही थी लेक्चर के ड्यूरिंग,
कि एक्सोर गेट बनाना है नैंड गेट की मदद से। स्टेप वाइज आपको प्रोसेस करना है कि फर्स्ट स्टेप कैसे बनाओगे, फिर कैसे बनाओगे। ये आपको 3 क्वेश्चंस कवर करने हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।